हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 30 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों का फल क्या है तथा इस संसार रूपी भव सागर को कौन पार कर सकता है और कैसे पार कर सकता है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ये भगवान के वचन हैं और भगवान हमें समस्त भौतिक रोगों से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं। आइए अब हम सबसे पहले श्लोक नंबर 30 का वाचन करते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वेपि अतियज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी, ये यज्ञविदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ क्षपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषाः पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजः ऐसा अमृत चखने वाला, यान्ति जाते हैं, ब्रह्म परम ब्रह्म, सनातनम नित्य आकाश को। भगवान कह रहे हैं सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, जो यज्ञविद होते हैं, जिनको ये अर्थ मालूम होता है कि यज्ञ करने का क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजन है, वे समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कैसे होता है ये। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर, यान्ति ब्रह्मा सनातनम, ऐसे व्यक्ति परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विषय में हमें बताया है और प्रत्येक यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य है और वह उद्देश्य है इंद्रियों को संयमित करना। इंद्रियों को नियंत्रित करना प्रत्येक यज्ञ का फल है। और जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो हमारा जीवन भौतिक कल्मश से रहित हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद हमें भौतिक कल्मश का अर्थ समझा रहे हैं। भौतिक कल्मश का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। यह जगत भगवान की सृष्टि है, तो इस जगत को हम कैसे भोग सकते हैं। भगवान इस सृष्टि के परम स्वामी हैं और इस जगत की प्रत्येक वस्तु को भोगने का अधिकार एकमात्र कृष्ण का ही है। कृष्ण ही एकमात्र परम भोक्ता हैं और हम सभी अर्थात इस जगत की समस्त चल एवं अचल जीव भगवान के आनंद के लिए हैं। जिस प्रकार हम अपने घर में अपने आनंद के लिए समस्त वस्तुओं को लाते हैं, फिर चाहे वो हमारी पसंद की पर्दे हों या सोफ़ा हो, या हम घर की दीवारों को किस रंग से रंगते हैं, डाइनिंग टेबल हो या रसोई घर की वस्तुएं हों,
खाद्य पदार्थ हो या पहनने के वस्त्र हो, सब कुछ हम अपने आनंद के लिए व्यवस्था करते हैं, जबकि हम तो असली मालिक भी नहीं हैं, क्योंकि हमें तो यह सब एक दिन छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा। और भगवान इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भगवान कह रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अब हमें ये स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, और जो इस बात को अच्छी तरह जान लेता है वह सब कुछ कृष्ण को अर्पण करता है और वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, अन्यथा वह अशांति भोग करता है। अब आइए हम समझते हैं कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो अशांति भोग करते हैं। तो वे वो व्यक्ति हैं जो भगवान की बनाई सृष्टि में अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों को सुखी करना चाहते हैं। यही उनका भौतिक रोग है या कल्मश है। रोग का अर्थ है अस्वस्थ होना। हम रोगी कैसे बनते हैं, आइए इसे समझते हैं। अब की सृष्टि को भोगने का अधिकार तो भगवान का ही है। जिस प्रकार हम अपने बनाए घर और घर की वस्तुओं का आनंद लेते हैं, यदि हमारे घर में काम करने वाले कर्मचारी हमारे पलंग पर आराम से बैठकर या लेटकर टीवी का आनंद लें या सोफे में मज़े से बैठें तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल इसी तरह हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं, और अंश का कर्तव्य है कि वह पूर्ण को आनंद प्रदान करे और उनकी सेवा करे। जिस प्रकार प्रत्येक संतान माता पिता के अंश होते हैं और संतान का कर्तव्य है कि वह माता पिता को सुखी करे, न कि स्वयं सुखी होने का प्रयास करे। यदि वह माता पिता को सुखी करेगा तो वह स्वयं भी अवश्य ही माता पिता के आशीर्वाद से सुखी होगा। जिस प्रकार हमारे शरीर में जब पेट स्वस्थ होता है तो पूरा शरीर स्वस्थ होता है, और जब पेड़ के जड़ में हम जल डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो हमारी स्वस्थ अवस्था ये है कि हम ये जानें कि हम भगवान के अंश हैं और हम नित्य कृष्ण दास हैं। लेकिन जब हम इस जगत को, जिसकी सृष्टि भगवान ने की है, भगवान की सेवा में न लगाकर हम अपने आप को सुखी करने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, तो यही हमारी अस्वस्थता है और यही भौतिक कल्मश है। हम सब प्रत्येक दिन ये आरती अवश्य गाते हैं, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तुम स्वामी मैं सेवक, ओम जय जगदीश हरे। ये तो हम सभी गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो जब हम कृष्ण की सृष्टि में अपना स्वामित्व जताते हैं, यही भौतिक रोग है
या कल्मश है। स्वस्थ अवस्था वह है जब हमें यह ज्ञान हो कि हम सेवक हैं और भगवान स्वामी हैं, और भगवान की सेवा में हमें प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को अर्पण करना चाहिए। जैसे हर भौतिक बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही भौतिक कल्मश का उपचार है यज्ञ करना। जिस प्रकार जब हम घर में हवन करते हैं तो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार भगवान के बताए गए विभिन्न यज्ञों का फल है इंद्रिय निग्रह या इंद्रिय संयम। भगवान ने सबसे पहले हमें सर्वोच्च यज्ञ के विषय में बताया। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 24 में ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं को भगवान का अंश के रूप में जानता है तथा वह जिस चम्मच से हवन में घी की आहुति देता है उसे भी वह जानता है कि यह ब्रह्मांड की ही वस्तु है तथा घी गौ माता के दूध से बनता है। गौ माता में भी ब्रह्म का ही अंश है तथा हवन के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पंडित में ब्रह्म को ही वह व्यक्ति देखता है, और वह यह भी जानता है कि ये मंत्र भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं वेदों के रूप में। जो व्यक्ति प्रत्येक जगह ब्रह्म का दर्शन करता है और अपने प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करता है, वह व्यक्ति सर्वोच्च प्रकार का यज्ञ कर रहा है। इस उत्तम यज्ञ के विषय में बताने के बाद भगवान ने और बहुत से यज्ञों के विषय में बताया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। भगवान ने देव यज्ञ के विषय में बताया, जिसे बहु ईश्वरवादी लोग करते हैं। फिर भगवान ने निराकारवादियों द्वारा किए गए यज्ञ के विषय में बताया। इसके बाद ब्रह्मचारियों द्वारा यज्ञ बताया, जिसमें शिष्य अपने मन को अपने गुरु के अधीन कर देता है। इस प्रकार शिष्य अपने मन की आहुति देता है। फिर गृहस्थों द्वारा यज्ञ, जिसमें गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति की छूट अवश्य है, लेकिन संयमित तरीके से। इसके पश्चात भगवान ने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ एवं स्वाध्याय यज्ञ के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया, और हम सभी यज्ञों के विषय में पिछले कई श्लोक से समझते आ रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों का एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों को संयम में रखना। इंद्रिय संयम ही प्रत्येक यज्ञ का फल है। इंद्रिय संयम करके ही व्यक्ति भव रोग से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकता है, जो कि निराकारवादियों का गंतव्य है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के धाम अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सभी यज्ञों का मुख्य उद्देश्य इंद्रिय संयम करना है, लेकिन भक्ति योग में इंद्रिय को केवल संयम ही नहीं किया जाता है, बल्कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। इस प्रकार ये समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और किसी कृत्रिम प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए। श्रीला प्रभुपाद हमें श्रीमद् भागवतम से बता रहे हैं कि हमारे लिए
स्पष्ट निर्देश है। प्रत्यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनयात्। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सतयुग में जो फल विष्णु की तपस्या करके मिलता था और त्रेता में जो फल यज्ञ करके मिलता था, द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। यही आदेश हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु का भी है। हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि प्रत्येक यज्ञ का क्या तात्पर्य है, क्या फल मिलता है, और जो इस ब्याज से आज के श्लोक में हमें प्रत्येक यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उसके विषय में पता चला। प्रत्येक यज्ञ का तात्पर्य या फल इंद्रिय संयम है और वो फल हमें सबसे सरल रूप में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से मिल जाता है। श्रील प्रभुपाद हमें हरिनाम संकीर्तन और जप की विधि बता रहे हैं ताकि हम सही प्रकार से जप कर सकें। प्रभुपाद हमसे बता रहे हैं कि जप करते समय हमें स्पष्ट उच्चारण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोलना चाहिए और अपने कानों से सुनना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तब अपने मन से किसी और चीज़ के विषय में ना सोचें और अपने मुख से जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं उसको हम कानों से सुनें और भगवान की जो विग्रह है उसके विषय में अपने मन से सोचें या आंखें खुली करके हम भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करें। जब हम इस प्रकार से महामंत्र बोलेंगे और सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हर कल्मश जो हमारे मन में है वो सारा का सारा साफ हो जाएगा, कल्मश मुक्त हो जाएगा हमारा हृदय। कल्मश का अर्थ हमने समझा है जब हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना है वही हमारे मन का कल्मश है। और हरे कृष्ण महामंत्र करके हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, पाप मुक्त कर सकते हैं और व्यक्ति अपने वर्तमान देह को त्यागने के बाद सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करने योग्य हो जाता है, जहाँ वह भगवान के सानिध्य में रहकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है और कभी भी इस नश्वर भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये अवश्य ही जानना चाहिए कि भगवान ने इतने सारे यज्ञों के विषय में हमें बताया, लेकिन समस्त यज्ञों का फल क्या है? तो समस्त यज्ञों का फल है इंद्रियों को संयम में रखना और संयमित इंद्रियों से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब जाकर के हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य मिलेगा और वो परम लक्ष्य है दिव्य आकाश की ओर बढ़ना, अर्थात भगवान के या तो निराकार ब्रह्म में लीन होना या भगवान के श्री भगवान कृष्ण के संगति प्राप्त करना और भगवान के शाश्वत धाम में हमेशा भगवान की सेवा में लगना। आज के श्लोक से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भगवान ने हमें
इतने प्रकार के यज्ञों के विषय में क्यों बताया है। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। वे हमें भगवद गीता के गुह्य श्लोक को इतनी सरल रूप से समझा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक समझने के लिए। यदि कोई आपके मन में प्रश्न हो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भगवद गीता के श्लोक को खूब ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उसका प्रयास करिए और दूसरों को भी भगवद गीता के श्लोक को शेयर करिए। इसी प्रकार से हम कलयुग में भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर सकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अगले श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते हैं उनका क्या होता है। अवश्य ही इसका उत्तर जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।